मैं कथा सुनाता हूँ, एक स्टोरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरा सिखाने का तरीका ही ऐसा रहता है कि एक स्टोरी से जब हम लोग चालू करेंगे तो बड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा सुनने के लिए, थोड़ा समझने के लिए। आजकल की जो मेडिकल सिस्टम है, यानी कि एलोपैथी, मेनली एलोपैथी मेडिकल सिस्टम जो है, ये एलोपैथी मेडिकल सिस्टम क्या करती है, आदमी को जो भी कुछ तकलीफें हो वो उसमें ढूंढने लगती है, और फिर ढूंढने के उनके पास बहुत सारे तरीके हैं। कई एमआरआई है, सीटी स्कैन है, और ब्लड टेस्ट है, और बहुत सारे कुछ तरीके से वो ढूंढने लगती है। और ऐसे होता है कि ये ढूंढ ढूंढ के और खोज खोज के भी हमें कुछ हाथ में लगता नहीं है, और आदमी को ठीक होने में बहुत तकलीफ होती है, और जो प्रॉब्लम है उससे उनको बाहर निकलना नहीं होता है, और हम लोग ढूंढते रहते हैं। उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, और इतने पैसे खर्च होने के बाद भी हाथ में तो कुछ भी नहीं लगता है। तो ये सब, तो इतनी सारी थेरेपीज है। एक मैं कथा बोलता हूँ आपको, एक मेरी मन की बनाई हुई कथा है, मगर आपको ये सब समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसका आसानी हो जाएगी। मैं थाना में रहता हूँ, और थाना में एक विष्णुनगर करके एक एरिया है जो बहुत क्राउडेड रहता है, बहुत लोग आते जाते रहते हैं। वो एरिया में सलमान, साउंड बंद करो, सलमान म्यूट करो। हाँ, तो वो एरिया में से एक दिन मैं जा रहा था, शाम का समय था, इवनिंग टाइम था, और मैं रास्ते से जब जा रहा था तो वो चौराहे पे एक लड़का, छोटा 7-8-10 साल का लड़का रहेगा, वो कुछ ढूंढ रहा था, खोज रहा था, और उसकी खोज ऐसी थी कि वो बहुत डरा हुआ था, और डर के मारे वो बहुत रास्ते में हर कोने में, हर जगह में, हर कचरे में हाथ डाल डाल के देख रहा था। तो मुझे उसके ऊपर दया आई, और मैंने उसको पूछा कि बेटा क्या हो गया, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने बोला कि अंकल क्या बताऊँ आपको, मेरे सोने की अंगूठी गुम हो गई। अभी सोने की अंगूठी, बोला सच में सोने की थी? हाँ बोला सोने की थी। अभी मैं घर में जाऊंगा तो मेरे माँ पिताजी मुझे डांटेंगे और मारेंगे, और अभी भरोसा नहीं कि मेरा क्या होगा, तो मुझे घर जाने में भी डर लग रहा है। तो इतनी उसकी चेहरे के ऊपर जो कुछ ये थी, वो क्या डर था, वो देख के मुझे लगा कि मुझे भी उसे कुछ हेल्प करनी चाहिए, और वो हेल्प करने के लिए मैं उसके साथ ढूंढने लग गया। जब भी मैं उसके साथ ढूंढने लग गया तो मेरे पहचान वाले जो भी कोई आजू बाजू में आते थे वो भी मेरे साथ ढूंढने लगे कि मैं ढूंढ रहा हूँ तो कुछ तो जरूर होगा करके, वो भी ढूंढने लगे। और ऐसे ढूंढते ढूंढते हम लोग 10 लोग वो पूरा चौराहा ढूंढ के निकाला, कहीं भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अभी बात ऐसी हो गई कि हम लोग इतना सब लोग ढूंढ के भी कुछ हाथ में नहीं लगा, तो उसका मतलब है कि इसकी अंगूठी गुम हो ही नहीं गई। उसकी अंगूठी हमें पागल बना रहा है। आजकल जो टिकटॉक वीडियो वगैरह चलते हैं ना, ऐसे कुछ बना रहा है, और हमें पागल बना के लोगों के पास से, हमारे पास से कुछ मजाक करना चाहता है। तो इसलिए मैंने उसको पूछा, अरे भाई तेरी अंगूठी सचमुच में गुम हो गई क्या? नहीं। तो बोला हाँ अंकल, बहुत सचमुच में मेरी अंगूठी गुम हो ही गई है, मगर बोला फिर मिलती नहीं है यहाँ पे। अभी ऐसे हो सकता है इसमें कि या तो उसकी अंगूठी गुम नहीं हो गई, और या वो झूठ बोल रहे। तो मैंने उसको पूछा अभी इसमें से रास्ता कैसे निकाले, और ये रास्ता निकालने के लिए मैंने उसको पूछा कि तेरी अंगूठी गुम हो गई, तू बोल रहा है, तेरे चेहरे से भी दिख रहा है, तो तेरी अंगूठी यहाँ पे ही गुम हो गई क्या? यही जो अपना ये है चौराहा है, ये चौराहे में ही तेरी अंगूठी गुम हो गई, या और कहीं गुम हो गई, या घर में ही गुम हो गई, या क्या हो गया? तो उसने बोला कि हाँ अंकल यहाँ नहीं गुम हो गई। तो मैं हैरान हो गया। अरे बोला तू कहाँ गुम हो गई? वो बोले बाजू के गली में गुम हो गई। अभी मैं इतना गुस्सा हो गया और उसको मारने के लिए निकला मैं। तो मैं बोला उसको कि अरे तेरी अंगूठी बाजू के गली में गुम हो गई और तू यहाँ पे ढूंढ रहा है, तू क्या, तुझे कुछ अक्ल है या नहीं है? तू यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? मुझे समझना था कि ये यहाँ क्यों ढूंढ रहा है। और तभी उसने जो जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उसने ऐसे जवाब दिया कि अंकल क्या करूं, मेरी अंगूठी वहां गुम हो गई, मगर वहां इतना अंधेरा है ना तो कोई दिखता नहीं है कुछ। तो यही जो बात है ना, यही बात हमारे आजकल के हेल्थ साइंस में हो रही है।
कहीं कुछ मिल नहीं रहा है करके ढूंढते रहते हैं, और जो दिख रहा है, जो दिख सकता है, उसको ही ढूंढने में लोग लगे रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, जो बच्चे की अंगूठी की जो बात हो गई, वैसे ही हमें कुछ करना पड़ेगा कि जहां खो गया वहां पे ही हमें ढूंढना पड़ेगा। अभी खो गया, हमारी हेल्थ जो खो गई वो कहाँ पे खो गई? यदि समझो हमारी किसकी भी हेल्थ हमारे शरीर में है और शारीरिक प्रॉब्लम से हेल्थ गई है, तो हमें शरीर में ही कुछ करना पड़ेगा। मगर किसकी हेल्थ कुछ मेंटल कंडीशन में हो गई, तो उसको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा और वहाँ पे उसका इलाज करना पड़ेगा। अभी इसके लिए हमारे एक्यूपंक्चर, जो भी लोग एक्यूपंक्चर साइंस सीखे हैं उनको पता है कि एक्यूपंक्चर में भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आदमी के मन के ऊपर काम कर सकते हैं और मन को शांत करते हैं, एंग्जाइटी कमती करेंगे, शांतता लाएंगे, आदमी को ठंडा करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर हर एक थेरेपी की अपनी अपनी चलने की एक स्टाइल रहती है। मैं समझो थाना में हूँ, मुंबई में हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मुझे कलकत्ता जाना है, तो मुझे कलकत्ता जाने के लिए कितने रास्ते हैं मेरे पास, कितने प्रकार से मैं जा सकता हूँ। कलकत्ता जाने के लिए मेरे पास है, एक तो मैं ट्रेन से जाऊँ, दूसरा मैं प्लेन से जाऊँ। अभी ट्रेन से मैं जाना चाहता हूँ, तो ट्रेन में भी पैसेंजर ट्रेन है और दुरांतो है और अलग अलग स्पीड से जाने वाली ट्रेन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कलकत्ता जाने के लिए इसमें से कोई ना कोई तो एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास पैसे है बहुत और मुझे टाइम की कमी है, तो मैं प्लेन से जाऊंगा, 3-4 घंटे में मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा। मगर मेरे पास बिल्कुल पैसे है ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं चल के जाऊंगा, 2-3 महीने 6 महीने के बाद में पहुंच जाऊंगा मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जैसे जाने में जिससे ज़्यादा सुविधा रहती है, वो सुविधा का हम लोग को इस्तेमाल करके लेना चाहिए। और इसी के लिए फ्लावर रेमेडीज हमारे मन के ऊपर काम करती है और हमारे मन पे ऊपर उसका काम चलता है। इसके लिए मन की जो प्रॉब्लम्स है, मन की प्रॉब्लम की वजह से जो शारीरिक प्रॉब्लम हो गए हैं, उनको देखने के लिए, उनको ठीक करने के लिए ये फ्लावर रेमेडीज काम में आएगी। तो फ्लावर रेमेडीज का काम कैसे है? फ्लावर रेमेडीज का काम है हमारे दिमाग पे काम करना। ये डॉक्टर बाक अराउंड 100 साल पहले, डॉक्टर बाक इंग्लिश साइंटिस्ट मतलब वो तो डॉक्टर ही थे, पेशेवर डॉक्टर थे, उन्होंने ये फ्लावर रेमेडीज ढूंढ के निकाली। फ्लावर रेमेडीज की सबसे खास बातें क्या है? फ्लावर रेमेडीज की सबसे खास बातें है कि हर एक ये जो फ्लावर रेमेडीज है वो वाइल्ड फ्लावर से बनी है। वाइल्ड फ्लावर मतलब जंगली फूल, हाँ। और इसमें ये फ्लावर रेमेडीज होम्योपैथी के बहुत करीबन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सब फ्लावर रेमेडीज कोई भी अच्छे दुकान में, जो होम्योपैथी की दुकान है, उसमें आराम से मिल जाती है। इसके लिए हमें कोई डॉक्टर के पास जाने की, उनकी चिट्ठी लाने की, उनके पास से कुछ समझ के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे भाई लिख के दो तो ही मैं ले सकूँगा। ऐसी कोई करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। इसके लिए ये उसका यूज़ करना बहुत आसान है। मगर इसमें बात ऐसी है कि ये जो फ्लावर रेमेडीज यूज़ करना है, इसके लिए इसकी समझ अच्छी से होनी चाहिए। ये फ्लावर रेमेडीज जो है डॉक्टर बाक ने ढूंढ के निकाली हुई, वो सिर्फ 38 है, 38 है। 38 का मतलब ओनली 38 रेमेडीज है। यानी हमें किसके मन के ऊपर कुछ काम करना है, किसकी पर्सनैलिटी पे काम करना है, तो ये 38 रेमेडीज जो है, 38 जो दवाइयाँ है, वो 38 का हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें क्या मालूम करके लेना पड़ेगा कि वो आदमी के मन में क्या चल रहा है, वो आदमी के मन में क्या चल रहा है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। फ्लावर रेमेडीज का जो स्फीयर एक्शन है, स्फीयर ऑफ एक्शन जो है, वो समझ के ले लो। वो स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो माइंड है। यहाँ और यहाँ, माइंड तो हम लोग बहुत जगह में बोलते हैं, यहाँ माइंड है। तो माइंड में जो भी चीज चल रही है उसके ऊपर ही फ्लावर रेमेडीज काम करेगी। मगर माइंड से शरीर में जो कुछ भी चीजें आ गई उसके ऊपर भी वो काम करने लगेगी। मगर उसके पास पहुंचने का रास्ता माइंड का है, मन का है। हमें वो आदमी के मन से अंदर उतर जाना चाहिए।
तो ये जो कोर्स है, फ्लावर रेमेडीज का कोर्स है, वो पिछले 15 साल 20 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे पास से सीख के गए हैं। तो मेरा इसमें से सिखाने का जो रवैया है, आपको अपने फ्लावर रेमेडीज की बहुत सारी बुक्स मिलती है दुकान में, वो बुक्स भी देखी होगी और आपने शायद पढ़ी भी होगी, मगर वो सब फ्लावर रेमेडीज में फ्लावर रेमेडीज के बारे में दिया हुआ रहता है, यानी हर एक दवाई और उसके गुण, उसके कैसे वापस यूज करना है उसको। कोई भी बुक में मैंने नहीं आज तक देखा कि कोई भी बुक में मन में कैसे झांकना है वो सिखाया नहीं गया, कि पेशेंट के तुम्हारे सामने जो आदमी आया है उसके मन में हम लोग कैसे झांके। एक कथा बोलता हूँ मेरे पेशेंट की। वो पेशेंट मेरे पास उसका भाई लेके आया था। हाँ, अभी भाई लेके आया था और वो बोल रहा था, उसकी कंप्लेंट क्या थी? उसकी कंप्लेंट थी कि रात को नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आती है, बदन में दर्द रहता है और फीवरिश लगता है और बहुत कुछ ऐसे बाहर से चलता है। इसके लिए उसने क्या किया, उसने आजकल के जमाने में अभी बात ऐसी होती है ना कि जब भी हम लोग, हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम बोलते हैं कि हर एक बीमारी का जो उगम है, हमें हर एक बीमारी की जो शुरुआत है ना, वो मन से ही होती है। तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बोलो मुझे। तो पेशेंट बोलते हैं कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। कोई अपने मन की बात बोलने को तैयार नहीं रहता है, उसको निकालनी पड़ती है। और ये निकालने का तरीका हमें फ्लावर रेमेडीज के ये कोर्स में से सीखना है कि लोगों को कैसे बोलने को लगाए। मेरे पास एक लेडी आती थी ट्रीटमेंट के लिए, उसने घुटने में दर्द था उसको, और घुटने के दर्द के लिए वो जब भी ट्रीटमेंट के लिए आती थी तभी उसको 4-5 दिन के ट्रीटमेंट में घुटने में तो कुछ फर्क हो गया उसको, मगर मुझे चाहिए उतना फर्क नहीं दिख रहा था। तो उसको मैंने बोला कि अरे भाई, ये तुम्हारा घुटने का दर्द है ना, उसका साइकोलॉजिकल कारण है। तो बोलते हैं क्या साइकोलॉजी हो सकती है? बोला कुछ टेंशन है। अरे टेंशन तो सबको रहता है, स्ट्रेस तो सबको रहता है। बोला मगर सबको स्ट्रेस रहता है, मगर तुम्हारे घुटने दर्द कर रहे हैं, तो घुटना दर्द होने का मेरे हिसाब से जो कारण है, तो मन में एक डर रहता है। मन में किसी प्रकार का डर रहेगा तो ही आदमी के घुटने पे आता है, ऐसा मेरा अनुभव है और ऐसा मेरा स्टडी है इसमें से। तो ऐसा जब भी मैंने उसको बोला कि ये घुटने का दर्द मतलब डर है, तभी इमीडिएट वो बोली हाँ डॉक्टर, मुझे रात को नींद नहीं आती है। पहले वो नहीं बोलती थी, वो बाद में बोली कि हाँ ऐसे होता है, मुझे रात को नींद नहीं आती है। अभी बोला रात को नींद नहीं आती है, उसका कारण तो तुमको मालूम रहेगा। ऐसे थोड़ा ही होता है कि कोई कुछ मालूम नहीं और नींद नहीं आती है। तो उसने क्या बोला मुझे, उसने बोला मुझे कि मेरे पति पुलिस में है। अभी बोले पुलिस में है तो तुमको डरने की क्या बात है? नहीं बोलते पुलिस में है, मगर वो जमाने की बात है जब भी राज ठाकरे ने वो इसके रेलवे के एग्जाम के लिए आए हुए जो लोग थे उनको पिटाई की थी और राज ठाकरे और सब गड़बड़ हो गई थी, वो टाइम की बात है। तो इसका हस्बैंड, ये लेडी का हस्बैंड, वो राज ठाकरे के प्रोटेक्शन ग्रुप में था। तो बोला तुमको क्या डर है? अरे भाई वो मुझे डर मतलब ये बाहर जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है ना कि इनको कुछ हो जाएगा, कोई उनको मारेगा, कोई उनके ऊपर कुछ घाव करेगा, गोली लगेगी, क्या लगेगा, और मुझे नींद नहीं आती है। जब भी इनकी नाइट ड्यूटी रहती है तभी मुझे नींद नहीं आती है, जब भी इनकी डे शिफ्ट रहती है तभी मुझे नींद आती है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे कंडीशन में मुझे उसके मन का डर निकालना पड़ेगा, और तभी हमें समझ के लेना पड़ेगा कि ये जो मन का डर है, ये मन का डर किस कारण से आया है। तो अभी हम लोग एनालाइज करेंगे वो औरत के मन में क्या डर था कि मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि दूसरे के प्रति उसके मन में एक डर था, अपने अलावा दूसरा जो कोई है घर में उसके प्रति उसके मन में डर था कि उसको कुछ हो जाएगा। अभी कुछ हो जाएगा नाम का जो डर रहता है, उसका मतलब क्या है कि आगे चल के कुछ हो जाएगा। अब ये जो आगे चल के होने वाली बात है, मतलब आगे की सोच है और विचार ज्यादा है और डर है। तो ये सब कॉम्बिनेशन बना के मैंने उसको फ्लावर रेमेडीज दी और वो 3-4 दिन के बाद उसका ट्रीटमेंट के लिए आना बंद हो गया।
नॉर्मली ऐसे होता है, एक दो टाइप रहते हैं लोग जब भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते, उसमें दो टाइप होते हैं। एक तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, या इतना फर्क पड़ता है ना कि वो आना ही जरूरत नहीं पड़ती है। 1 महीने के बाद वो औरत मेरे पास फिर से आई ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए नहीं, वो आई मेरे पास। तभी मैंने उसका, अरे अब 1 महीना भर आप गायब हो गई। नहीं, मेरे घुटने ठीक है अभी। तो बोला घुटने ठीक है तो अभी क्यों आई मेरे पास तुम? नहीं, वो दवाई चाहिए मुझे। बोला कौन सी दवाई? मैं भी भूल गया था कि उसको मैंने दवाई ली। वो दी थी ना आपने रात को नींद लगने के लिए। तो बोला अरे ये 2 महीना चलने वाली नहीं थी, वो 15 दिन के लिए मैं दी थी। तो उसने क्या बोला कि मैंने 15 दिन के लिए आपने दी थी, मगर मैं जब भी इनकी मिस्टर की नाइट शिफ्ट रहती थी तभी मैं लेती थी। तो मतलब क्या हो गया कि उसके घुटने का दर्द जो है वो डर के साथ जुड़ा हुआ था, और जब भी डर निकल गया आस्ते आस्ते तभी उसके घुटने भी ठीक हो गए। तो मेरा ऐसा देखना है कि बहुत सारे लोगों को अपने मन में जो कुछ भावना चली रहती है ना, वो पता रहती है कि हमारे जो दर्द है, हमारी तकलीफें है, वो कहाँ से आई और कहाँ से शुरुआत हो गई। तो ये कहाँ से आई और कहाँ से शुरुआत हो गई, ये ढूंढने के लिए मैंने जो रिसर्च है मेरा रिसर्च मतलब मैंने उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखा है, वैसे टाइप का है। उसको मैंने नाम दिया है एनाटॉमी ऑफ इमोशंस। एनाटॉमी ऑफ इमोशंस मतलब हमारे मन में जो चलता है उसका शरीर के ऊपर कैसे संबंध आ जाता है और हम लोग उसकी तरफ कैसे देखते हैं। तो ये ऐसी बात हो गई। अभी आगे चल के बात आती है कि हम लोग फ्लावर रेमेडीज यूज करेंगे तो उसका कहाँ कहाँ फायदा होगा। एक तो फायदा है कि जो भी बातें मन में चलती है उसके लिए तो उसका फायदा होगा, यानी जो डर लगता है, एंजाइटी है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ें हम फ्लावर रेमेडीज़ में से यूज कर सकते हैं। फ्लावर रेमेडीज़ में से हम लोग सब यूज कर सकते हैं। इसका फायदा होगा बच्चों को कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, बच्चों की मेमोरी बढ़ाने में फायदा होगा। जो बच्चे होशियार है वो सिली मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उनको जल्दी रहती है। ये उनके मन की जो जल्दबाजी है ना, वो कमती करने के लिए फ्लावर रेमेडीज काम करती है। जो बच्चे कमती बुद्धि के हैं, यानी कि जो बच्चे कम समझ वाले हैं, उनकी समझ काफ़ी हद तक बढ़ाने में फ्लावर रेमेडीज की मदद होती है। हाँ, उसी के साथ में जो बूढ़े लोग हैं, जो एजेड पीपल है, उनकी खुद की समस्या रहती है क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसे होते हैं कि वो अकेले रहते हैं, उनको साथ में कोई नहीं रहता है। बच्चा और ये लोग रहते हैं कहीं यूएस में, जर्मनी में और ऐसे यहाँ वहाँ रहते हैं। तो जो वो अकेलापन महसूस करते हैं, वो अकेलापन जो है उसको कुछ हद तक निकालने का काम ये फ्लावर रेमेडीज हो सकती है। अभी जो मुझे याद आई, ये सब समझने, ये सब यूज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि हमें पेशेंट के मन में झांकने को आना चाहिए। हमें पेशेंट से ये बातें निकाल के लेनी चाहिए, और उसके बाद से जब भी हम लोग ठीक से निकाल के ले सकेंगे ना, तभी हमको असली उसकी ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा। जरूरत नहीं है कि हमेशा ये लाइन ऑफ एक्शन एक्यूपंक्चर का ही रहेगा या फ्लावर रेमेडीज रहेगा या और कुछ भी रहेगा। मेरे पास एक सज्जन आते थे, उनकी उम्र 70 साल की थी, और ये 70 साल की उम्र वाले जो थे वो मेरे पास आए थे किसके लिए, कि उन्हें रात को नींद नहीं आती है। अभी रात को जो नींद नहीं आती है उसके लिए एक्यूपंक्चर में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स है, तो मैंने उसके लिए उनको एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से शुरुआत की। वो एक्चुअली 10 साल पहले मेरे पास आए थे उनकी वाइफ के नी प्रॉब्लम के लिए। वाइफ के नी प्रॉब्लम तो कुछ 15-20 दिन, महीने भर में ठीक हो गया था, और 10 साल के बाद में ये फिर से आए। तो अभी जब भी नींद का प्रॉब्लम है ना, तो उसका मतलब शरीर का भी हो सकता है, मन का भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने उनको पूछा कि आप अभी सीधा किसको पूछो ना आप, कि अरे भाई आपके मन में क्या है, बोलो आपको कौन सा डर लगता है, आपके मन में क्या चलता है, तो बोलता है कुछ नहीं है। तो मैंने उनको उनकी पूरी दिनचर्या पूछी, तो उन्होंने बताया सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ और फिर मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ, उसके बाद में लाफ्टर क्लब में जाता हूँ, उसके बाद में योगा करता हूँ, उसके बाद में म्यूज़िक क्लास में जाता हूँ, उसके बाद में पेंटिंग करने के लिए जाता हूँ, फिर शाम को मैं कैसियो बजाता हूँ, शाम को मैं एक लाइब्रेरी चलाता हूँ, और पूरा दिन भर का उनका बिजी शेड्यूल उन्होंने बता दिया।
और ये सब बातें जो उन्होंने बताई वो इतनी अच्छी बातें थी। उसका मतलब है कि ये कोई आदमी इतनी सब अच्छी चीजें कर रहा है ना, तो उसको टेंशन होने की कोई कारण ही नहीं है। तो फिर भी ये आदमी को ऐसे होता है, उसका मतलब क्या है? तभी मैंने उसको फ्लावर रेमेडीज के हिसाब से कुछ बातें पूछना चालू किया। उसके हाथ में एक कागज दिया, जो भी कोर्स करेंगे उनको मैं दे दूंगा। वो कागज बहुत सिंपल रहता है। पेशेंट को हर एक अपने मन में जो विचार चल रहे हैं ना, उसके ऊपर टिक करना रहता है। तो उसके वो, क्योंकि बहुत सी बार ऐसे होता है पेशेंट बोलना नहीं चाहता है तुमको। पेशेंट जो मन में है ना, वो किसको बोलना नहीं चाहता है, मगर वो टिक करके देगा। और टिक करके देने के बाद हम लोग उसको और कुछ सवाल पूछेंगे तो आगे जाएगा। और उनको मैंने जब ये टिक करने के लिए दिया तो उसमें से मुझे ऐसे दिखा कि ये आदमी बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। अभी इसने बताया, जो उसकी जो डेली रूटीन बताई, उसमें तो सीधा सीधा दिख रहा था कि वो लोगों में रहता है और दिख रहा है उसमें वो अकेला है। अभी इसको कैसे सुलझाए? तो मैं बोला ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ करता हूँ, मगर आप अकेले तो दिख रहे हैं आपने जो टिक किया उससे। और वो एकदम फूट पड़े। वो बोलते हैं अभी क्या बताऊं डॉक्टर साहब आपको, आपने सही जगह में हाथ डाला। पिछले 10 साल से मैं अकेला हूं। अभी मेरे ऊपर नौबत आ गई कि ये 10 साल क्या हो गया? बोला क्या हो गया 10 साल? मैं 10 साल पहले रिटायर हो गया था, उसके बाद में आगे की 10 साल में गिरी। पिछले 10 साल में मेरे घर में एक भी आदमी ने मुझसे बात नहीं की है। घर का कोई भी रिलेटिव मुझसे बात नहीं करता है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि घर में सब लोग हैं? उनकी बीवी थी, उनकी लड़की भी उनके साथ ही रहती थी। उसका लड़की का हस्बैंड यानी उनका जमाई कहीं गल्फ में वगैरह था, तो उसकी छोटी उनकी पोती थी। इतने सब कुछ लोग घर में हैं और फिर भी आपसे। बोला आप कैसे दिन कैसे निकालते हैं आप? तो बोलते हैं कुछ नहीं, मेरा खाना मेरी चाय सब डाइनिंग टेबल के ऊपर रहती है, मैं खाता हूँ और मेरे रूम में चला जाता हूँ। मतलब बोलने के लिए वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं इतना सारे चीजें काम करता हूँ, मगर असल में वो अकेला है। तो ध्यान में रखो, फ्लावर रेमेडीज का कोर्स जो भी आप करेंगे उसको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ध्यान में रखो, जब भी कोई भी आदमी एक आध चीज़ बहुत ज़्यादा करता है, उसका मतलब है उसकी ज़िंदगी में उसकी कमतरता है, उसकी कमी है। और वो कमी को ढकने के लिए, बंदिश करने के लिए, लोगों को नहीं दिखने के लिए वो ये सब कुछ नाटक बना रहे हैं, जिसको हम लोग मराठीमध्ये एक त्याला खूप छान वाक्प्रचार आहे, मिशीला तूप लावून फिरणं। मुझको तूप लगा के, घी लगा के बोलता है, यानी लोगों को क्या लगेगा कि मैं हंडा भर के दूध पी के, तूप पी के आया, घी पी के आया। असल में उसके घर में पीने के लिए तूप या घी खाने के लिए पैसे भी नहीं है, मगर लोगों को दिखाने के लिए। तो ध्यान में रखो, जब भी कोई आदमी तुम्हारे साथ पैसे की ज्यादा बात करता है ना, मैंने ये इन्वेस्टमेंट की, मैंने वो इन्वेस्टमेंट की, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, तो समझ लो उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। जब भी वो लोग बोलता है, कोई बोलता है कि मेरे इतने सारे पहचान है, हाई लेवल पे है, तो समझो उसके कोई पहचान नहीं है। वो खुद की हिम्मत जुटाने के लिए झूठ बोलते रहता है, अपने खुद को दिखाने के लिए, संभलने के लिए, खुद को हौसला बढ़ाने के लिए झूठ बोलते रहता है। जो आदमी, आजकल ये व्हाट्सएप का जमाना है ना, व्हाट्सएप के जमाने में हम लोग क्या देखते हैं, लोग कुछ न कुछ सुविचार एक दूसरे को भेजते रहते हैं। और बहुत सारे जो लोग जिनको साइकोलॉजी का पता नहीं है, वो लोग को लगता है अरे कितने अच्छे सुविचार है। समझ लो, जो आदमी सबसे ज्यादा सुविचार भेजता है, उसका मतलब वो स्ट्रेस में है। वो खुद का स्ट्रेस लोगों को नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए लोगों को भर भर के बांट रहा है। तो लोगों को देखने का जो तरीका है, लोगों को देखने का तरीका, एक मिनट है, बांसुधरी पटेल, आप बहुत हिल रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है आपके हिलने से। आप बहुत हलचल कर रहे हैं यहाँ वहां। बैठना है तो सीधी एक जगह में बैठो। ये जो ऐसे टाइप के लोग हैं ना, ये स्वस्थ नहीं रह सकते। अभी इनके लिए भी दवाई है।
जो ज़्यादा सुस्त रहता है उसके लिए भी दवाई है, जो स्वस्थ नहीं रह सकते, सीधा बैठ नहीं सकते, उनके लिए भी दवाई है। तो वो आदमी को जब भी मैंने ये सब बातें होने लगी तभी उन्होंने बताना चालू किया, अरे मेरा बचपन तो इतना गरीबी में गया, मेरा बचपन ऐसे हो गया, मेरा बचपन ऐसे हो गया, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने मेरे माँ बाप के साथ में बहुत बुरी चीज़ें, बुरा बर्ताव किया है, और अभी वो सब कुछ चीज़ें मेरे मन को खा रही है, मेरे मन से अंदर से मेरे मन को खा रही है। उनको क्या हो गया था, उसको फीलिंग ऑफ, क्या बोलते हैं ना उसको, कि उसको गिल्ट फीलिंग आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वो गिल्ट फीलिंग की वजह से उसका बर्ताव बदली हो गया, फिर घर वाले लोग बदली हो गए, और ये और ही अकेला होता गया। तो उनको नींद लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक्यूपंक्चर के साथ में फ्लावर रेमेडीज का यूज करना पड़ा। तो ऐसे हर एक टाइप में फ्लावर रेमेडीज सीखने का जो तरीका, फ्लावर रेमेडीज सीखने का फायदा क्या होगा, फ्लावर रेमेडीज सीखने का फायदा मैं सिखाता हूँ, जो तरीके से सिखाता हूँ, उसमें जो तरीका सिखाता हूँ उसका मतलब फ्लावर रेमेडीज सीखना है वो 38 ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक सीखनी है। 38 प्रकार के स्वभाव हमें देखने हैं, हमें 38 प्रकार के स्वभाव हमें सीखने हैं, समझने हैं, और वो स्वभाव हमारे समझ जाएंगे तो हमारे में भी यही स्वभाव है, और जब भी हमको हमारा ओरिजिनल स्वभाव समझने लगता है तभी हम बदलने लगते हैं। फ्लावर रेमेडीज सीखने से मैं तो देखता हूँ, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि फ्लावर रेमेडीज आपके पास से ठीक ढंग से जब भी सीखा तभी मेरे खुद में बहुत बदल होने लगे। मैं समझने लगा कि मैं असल में क्या हूँ। मैं दिखाता हूँ कुछ लोगों को, मगर मैं असल में हूँ। हमारे संस्कृत में एक वाक्य है, आत्मज्ञान यानी ब्रह्मज्ञान। जब भी कोई आदमी खुद की ज्ञान हो जाता है ना, तभी वो लोगों को समझ सकता है। तो फ्लावर रेमेडीज सीखने से हमें पहले तो हमारा खुद का ज्ञान होगा, और हमारा ज्ञान हमको हो जाएगा तभी हम दूसरे को कुछ कर सकेंगे। तो ये फ्लावर रेमेडीज का कमाल है। फ्लावर रेमेडीज का कमाल और एक है कि अभी फ्लावर रेमेडीज के जो मन के विचार है, हमारी मन की जो अलग अलग टाइप की धारणाएं रहती है, तो कुछ स्वभाव जो रहते हैं वो स्वभाव कुछ लोगों के जन्म से रहते हैं, और कुछ लोगों के कारण से आते हैं। समझो एक लड़की आई थी मेरे पास, 7 या 8 साल की थी, गूंगी, बोल नहीं सकती थी, बिल्कुल बोलती नहीं थी, मुंह से जबान नहीं निकलती थी। ये सब 1 साल पहले हो गया। अभी जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना कि ये बोलती नहीं है, उसके लिए अभी नॉर्मल जो मैं एक्यूपंक्चर सिर्फ करता था ना, तो मैं सुई लगाता था, बोलने के लिए पॉइंट्स है, मगर उससे काम नहीं चलता था, क्योंकि वो केस समझने के बाद मुझे सब कुछ चीजें समझ आने लगी। जब भी हेलो पटेल, आप बहुत भूल रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मैं आपको बंद कर दूंगा। हाँ, तो वो लड़की आई थी। अभी मेरा हमेशा आप सर, हाँ सर व्हिडिओ सगळ्यांचे बंदच करून ठेवा ना. नाही, थोडी मला माणसांचे चेहरे दिसल्याशिवाय मला बोलताना पण येत नाही, तो पण थोडासा प्रॉब्लेम आहे. आपण क्लासरूम मध्ये बसतोय, समजून लोकांनी वागलं पाहिजे ना, त्याला काय इलाज नाही. तो ओके, तो वो लड़की आई थी। तो मेरा हमेशा कोई भी पेशेंट ऐसा टाइप का आएगा ना, तो मेरा हमेशा पूछना रहता है ये कब भी हो गया, और वो टाइम तुम्हारे घर में क्या हो गया। लोग बोलते हैं ऐसे हो गया वैसा, वो डॉक्टर ने ढूंढा, वो छोड़ दो, तुम्हारे घर में क्या हो गया। और जब भी तुम्हारे घर में क्या हो गया समझेगा तो हम लोग उसके मन तक पहुंच सकते हैं। अभी ये जो अब लड़की बोल नहीं रही थी, उसका कारण क्या था? उसका कारण था उसके माँ बाप दोनों भी पुलिस में थे, और पुलिस का जीना ही हराम रहता है, जीना भी बहुत खराब रहता है, क्योंकि हमेशा गुंडों के साथ और बदचलन लोगों के साथ ही पाला पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ दुश्मनी में उसके माँ और पिताजी का खून वो लड़की ने अपने आंख के सामने देखा, और जब भी उसने ये खून होते हुए देखा, माँ बाप दोनों मर गए, उसके आंख के सामने उसका बोलना बंद हो गया। क्या हो गया था, मतलब सब समझ गए ना क्या हो गया था? उसको शॉक लग गया, और ये शॉक की वजह से, शॉक मतलब इतना शॉक कि अंदर से कुछ बाहर ही नहीं आ सकता है, और ये शॉक निकालने का काम बहुत आसानी से कर सकती है सिर्फ फ्लावर रेमेडीज।
काउंसलिंग का भी यूज है, मगर काउंसलिंग बहुत टाइम लगता है, शायद बहुत सी बार कुछ होता नहीं है। अब ये बच्ची का बात छोड़ो, मगर बड़े लोगों को काउंसलिंग के लिए लेके जाते हैं ना, तो काउंसलिंग वाला बोलता है कि अरे तुम ऐसे मत सोचो, ऐसे मत, बुरा मत मानो, ऐसे मत करो। अरे वो आदमी को पता है कि वो कैसे उसको बर्ताव करना है, मगर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। तो ये एक बात हो गई, यानी ऐसी टाइप की जो कंडीशंस हमारे सामने आती है उसके लिए फ्लावर रेमेडीज है। फ्लावर रेमेडीज का मेरे लिए, जो भी लोग एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या अल्टरनेटिव थेरेपीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से उनके लिए फायदे वाली बात है ना कि उनका स्फीयर ऑफ एक्शन बढ़ेगा। आपके पास समझो तुम्हारे पास कोई एक दादी, नानी, दादा, नाना कोई ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। अभी कोई भी घुटने के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास कोई आएगा ना, तो मैं हमेशा कुछ दिन के बाद पूछता हूँ, क्या डर है तुम्हारे मन में, किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो लोग बहुत से बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपको तो सबके मन की बातें समझ जाते हैं, मुझे मन की बातें नहीं समझती है। उनका जो दर्द है, वो दर्द ही बताता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ उसको एनाटॉमी ऑफ इमोशन। हमारे मन में जो चल रहा है वो हमारे बॉडी में ही रिफ्लेक्ट होके बॉडी से ही बाहर आ जाता है। और इसके लिए ये फ्लावर रेमेडी सीखना। इसी के साथ में मैं जो बोलता हूँ कि ये फ्लावर रेमेडीज हमें एक्सपांड कर सकती है हमारा बिजनेस। जब भी मेरे पास समझो एक कोई दादी माँ आ गई और मैं उनको बोला कि तुम्हारे घुटने का दर्द है, उसका कारण है, कुछ डर है तुम्हारे में। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं डॉक्टर, नहीं बोला डॉक्टर, कुछ नहीं रहेगा तो अच्छा ही है, मगर कुछ रहेगा तो बोलो। फिर बातें जब भी मैं करता हूँ ना, तो 8-10 दिन के बाद समझ में आता है कि उसकी जो पोती है वो पोती ढंग से बर्ताव नहीं है उसका बाहर जाना बहुत है, बॉयफ्रेंड्स के साथ में मिलना है और ऐसे ही उसका घूमना फिरना रहता है। वो जो पोती है उसका टेंशन मन में है, और मन में टेंशन होने की वजह से इसके घुटने पे आ रहे हैं। सुमित्रा पाटिल आवाज बंद करा। हाँ पाटिल आवाज बंद करा। तर माझा आवाज नाही येत। हाँ तो ऐसी बात है कि ये जो लोग हैं, तो यानी क्या हो गया कि घुटने के लिए एक कोई औरत आ गई है मेरे पास, मगर मुझे और एक पेशेंट मिल गया जिसको ठीक करना है। जो लोग एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और उनके बातों मैंने उनके प्रॉब्लम मन के है, उन सब लोगों के लिए आप दवाई ये फ्लावर रेमेडी दे सकते हैं। ये फ्लावर रेमेडीज देना समझ ले तो बहुत आसान है, समझ नहीं ले तो रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। रिजल्ट मिलने के लिए हमेशा जितनी भी नजदीक की घटना है उतनी जल्दी ठीक हो सकती है। यानी किसके मन में कुछ कारण से 2-4 दिन के पहले ऑफिस में कुछ हो गया, उसके बाद में कोई आदमी कुछ पागल जैसा कर रहा है या टेंशन में है या डिप्रेशन में गया, तो उसको बाहर निकालना बहुत आसान होगा। मगर जो आदमी सालों से टेंशन में है, सालों से डिप्रेशन में है, उसको बाहर निकलने के लिए टाइम लगेगा। समझे? तो ये ऐसी फ्लावर रेमेडीज की हमारी विशेषता है, फ्लावर रेमेडीज की बातें हैं। फ्लावर रेमेडीज कहीं भी कोई भी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती है, सिर्फ अपने होम्योपैथी दुकान में मिलती है। और ये 38 का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये जब भी मैं फ्लावर रेमेडीज सीख रहा था, मैं किसी के पास से भी सीखा नहीं हूँ। मेरी खुद की समझ और मेरे पेशेंट से मैंने ये सब कुछ बांधा है। और ये बांधने में जो मैंने काम किया, तो मुझे जब भी मैं आप लोगों ने भी ये सब बुक्स वगैरह पढ़ी रहेगी तो आपको भी पता होगा ये सब 38 है, मगर याद में रखना बहुत मुश्किल होता है। आइन टाइम पे, आइन मौके पे कुछ याद नहीं रखता है। तो मैंने उसके लिए ऐसे निकाला 38 जो फ्लावर रेमेडीज है, 38 फ्लावर रेमेडीज है, वो 38 फ्लावर रेमेडीज के 38 सेंटेंसेस याद रखो, बाद में तुमको कोई बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है। 38 flower remedies, 38 sentences and you are through with it. Only आपको समझ आनी चाहिए कि इसको लोगों के मन से हमें कैसे निकाल के लेना है, लोगों के पास से कैसे उनको बोलते करना है। लोग बोलते नहीं है। एक पुरानी एक कथा है।
एक जमाने में बहुत साल पहले एक राजा था, और वो राजा एक दिन सुबह में उठा तो उसने सर में डाला हाथ, तो उसको हाथ में कुछ लगा ऊपर, तो कुछ सर में कुछ हो गया, मराठीत म्हणतो त्याला टेंगूळ आलं, कुछ सूजन आ गई ऐसा लगा। मगर कुछ दिन जाने के बाद उसको समझा कि ये सर में से सिंग बाहर आ रहे। अभी वो डर गया, अभी है तो राजा मगर सर से सिंग आ रहे, लोगों को समझेगा तो लोगों को बोलना नहीं है, तो ऊपर से मुकुट बिकुट पहनता है तभी ठीक है मगर महीने 2 महीने में एक बार हजाम को तो बुलाना पड़ेगा। और अब सबको हम लोग को पता है कि जो बात हजाम के पास पहुंचती है वो गांव भर हो जाती है, पूरे सब लोगों में पहुंच जाती है। इसके लिए उसने एक हजाम को बुलाया और हजाम को बोला, यहाँ तू जो भी देखेगा वो किसको भी बोलना नहीं है, तू बोलेगा तो तू मर गया, मगर नहीं बोलने की कीमत तू जो मांगी की वो देगा। तो इसको लगा क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा से क्या, और रानी का कुछ लफड़ा होगा या और कुछ रहेगा, राजा का लफड़ा रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा। तो बोला हाँ मांगूंगा। तो उसने क्या किया, उसके साल भर की जो कमाई है, साल भर जो पैसे कमाता था ना, वो पूरे पैसे उसने एक कटिंग के बोले। राजा बोले ठीक है दे दिया, मगर बाहर कुछ बात नहीं करनी है। और राजा ने ऊपर का उसका मुकुट निकाल लिया और नाई ने देखा तो अंदर से 2 सिंग दिख रहे। तो उसने छोड़ा, जाने दो ना, सिंग दिखने से अपने क्यों क्या है, मुझे साल भर की कमाई एक कटिंग में मिल रही है, तो मुझे और क्या चाहिए, नहीं बोलूंगा किसको, इतनी थोड़ी किसको पड़ी है बोलने की। तो कुछ दिन निकल गए, कुछ महीने निकल गए, साल 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। 2-3 साल में ऐसे हो गया कि ये नाई के पेट में दर्द चालू हो गया। अभी पेट में दर्द चालू हो गया, वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, वैद्य के पास गया, सब लोगों ने उसको इलाज किया, मगर कुछ फायदा उसको नहीं हो रहा था। उसका दर्द टेम्पररीली कमती होता था, फिर आ जाता था। अभी नाई को पता था ये सब क्या हो गया और कभी से हो गया, मगर करे क्या। वही टाइम अभी पेट के दर्द से वो रोज मर रहा था, मगर पैसे की लालच में तो जाना पड़ रहा है, नहीं बोलना है वो तो नहीं भी बोलना है। उतने में एक गांव के बाहर एक कोई साधु आके बैठा था और बोलते थे कि वो बहुत प्रत्यंचकारी है और उसको बहुत सारी चीज़ें समझती है वगैरह। तो लोग बोले अरे वो साधु बाबा को जाके पूछो कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों तुमको ये सब तकलीफें हो रही है। तो बोला नहीं मुझे नहीं जाना है। बोलता है अरे तू एक बार तो जाके पूछ। तो वो साधु बाबा को पूछने गया। वो जो साधु थे वो सच्ची में सदगुरु थे। सदगुरु का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। वो लोगों से फायदा नहीं उठाएगा, लोगों को सही रास्ता दिखाया। और उसने जब ये वो नाई के पास देखा और उसके पेट के तरफ देखा तो उसने क्या बोला, हम लोग जो बोलते हैं वही उसने भी बोला, कुछ अलग नहीं बोला। हम लोग जो बातें करते ना वही सब साइकोलॉजी में। अरे तेरे पेट में क्या दबा के रखा है वो बोल दे। अभी ये नाई को भी बहुत हैरान हो गया, अरे साधु को कैसे समझा। नहीं बोलता है वो तो है मगर मैं नहीं बताऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे बोले तू रोज मर रहा है दर्द के कारण, तो एक ही बार बोल दे, जो होना है वो हो जाएगा। नहीं मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि पैसे की लालच है। तो साधु, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ साधु सदगुरु थे। वो बोले अच्छा ठीक है तुझे नहीं बताना है ना, मगर तेरे मुंह से तेरे पेट से जब तक कुछ चीजें बाहर नहीं निकलेगी तब तक तू ये दर्द से छुटकारा तुझे नहीं मिलेगा। तो साधु ने उनको क्या बताया, तो ऐसे कर, तू जंगल में जा, एक खड्डा बना और खड्डे में मुंह डाल और तुझे जो बात लोगों को नहीं कहनी है वो खड्डे में बोल दे। यानी क्या हो गया कि तूने तो बोल दी, किसने सुनी नहीं, फिर खड्डे में माटी डाल दे, मट्टी डाल के उसको सीधा कर दे और आ जा। जब भी तकलीफ होगी तो खड्डा बनाओ, मुंह डालो अंदर और बात करो, चलो निकल आओ। तो नाई बहुत खुश हो गया। इमीडिएट उसने कैसा किया, दूसरे दिन से उसका पेट का दर्द गायब। फिर कुछ साल तक ऐसे ही चलता रहा। कुछ साल के बाद में ऐसे हो गया, एक दिन एक कोई ढोलकी बजाने वाला, ढोलकी बेचने वाला वो इसमें आ गया, उसके राजधानी में शहर में आ गया। और जैसे ही वो शहर में आ गया तो ढोलकी में से आवाज निकलने लगी, राजा के सर पे सींग है, राजा के सर पे सींग है, राजा के सर पे सींग है। और ये बात राजा तक पहुंच गई। अभी राजा को ऐसे हो गया, लोगों तक जो बात नहीं पहुंचनी थी वो तो लोगों तक पहुंची गई है। अभी क्या करें। अभी उसने नाई को बताया, बुलाया और बोला ये तू किसको बताया। बोला मैंने किसको नहीं बताया। फिर ये ढोलकी में से कैसे आ रहा है। तो ढोलकी वाले को पूछा ये तुझे किसने बताया। बोलता मुझे पता नहीं, मैं बजा रहा हूँ तो यही बजता है। तो प्रधान के पास दिया, प्रधान जी ने बजाया तो भी वही आ रहा है, किसी ने बजाया तो भी उसमें से वही बात निकल रही थी।
तो अभी इसमें से रास्ता एक ही था कि वो नाई के पूछने का, ये सब क्या हो गया वो बोलो। तभी नाई को उसने बोला कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू बता ये सब क्या हो गया, क्योंकि लोगों तक बात पहुंच गई थी। तो उसने वो साधु की वगैरह सब कुछ बात बताई। अभी राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तो बोले चलो जंगल में जाएंगे। तो ये लोग जंगल में गए और उसने दिखाया कहाँ कहाँ उसने खड्डे खोद के रखे थे और डाले थे। मगर नाई ने जो उसके सदगुरु ने बोले थे उसके ऊपर जो बोला था ना, उसके ऊपर एक बात कही, उसके लिए सब गड़बड़ हो गई। क्या किया था उसने? लोगों को शक नहीं आना चाहिए इसके लिए उसमें एक पौधा लगाता था, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। मगर वो पौधे में से जो पेड़ निकला, वो पेड़ के पेट में भी ये बात छुप नहीं सकती है। इसलिए हम जब भी किसको भी कुछ बातें बोलते हैं, तभी लोगों को सबसे बड़ा डर रहता है कि हम जो बोलेंगे उसके ढोल नहीं बजे। और हमारा जो मेरे पास से फ्लावर रेमेडीज सीखते हैं, जो मेरे पास से एक्यूपंक्चर और बाकी सब थेरेपी सीखते हैं, मेरा उनको सिखाने का रवैया यही होता है कि हमें ढोल नहीं पीटना है, हमें समझ लेना है और हमें उनमें से उनको बाहर निकालना है। तो ऐसी बात है फ्लावर रेमेडी। इसके लिए लोग क्यों नहीं बोलते हैं, उसका कारण उनको डर रहता है कि ये आदमी ढोल बजाएगा। तो हमें जब आपसे कभी बात करेंगे, आपसे वो तभी बात करेंगे जब भी उनको कॉन्फिडेंस लगेगा कि आपको बोलने से उनको फायदा होगा, आपको बोलने से उनको फायदा होगा। और ये आपको बोलने से फायदा होगा उनको कभी समझेगा जब भी आपका उनके साथ बर्ताव ठीक रहेगा, जब भी आप खुद को समझेंगे, जब भी लोगों को समझेंगे कि उनकी तकलीफें क्या है। सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो मिल ही जाएगा उसमें, मगर ये फ्लावर रेमेडीज के यूज से मैं तो बोलता हूँ कि फ्लावर रेमेडीज का यूज सही जगह में करे ना तो 100% रिजल्ट है। मगर फ्लावर रेमेडीज सब जगह में काम नहीं करेगी। जिसके घुटने में दर्द है, जिसके घुटने घुस गए हैं, उसको फ्लावर रेमेडीज वो ठीक नहीं करने वाली है। मगर शुरुआत है, घुटने घिसने की शुरुआत हो गई है, तो घिसने की शुरुआत जो हो गई तभी काम करेगा और आगे का घिसना बंद हो जाएगा। हमेशा इसके लिए फ्लावर रेमेडीज जब भी हम सीखते हैं तो लोगों के मन में झांकने की कला हमें समझनी चाहिए और हमें सीखनी है। तो ये ऐसे टाइप का है। ये 10 दिन का कोर्स है, एक्चुअली 10 दिन का कोर्स है। मेरा जो नॉर्मल फुल टाइम यहाँ कोर्स लेता हूँ वो भी 10 घंटे का ही रहता है, 5 दिन 2-2 घंटे का रहता है। मगर ये अभी हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं वो ऐसे ही ऑनलाइन टाइप का कोर्स रहेगा। और जिनको भी ये कोर्स में ज्वाइन होना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप के पास आया ही है, उसके ऊपर मुझे कांटेक्ट करें। आगे की सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। मगर फ्लावर रेमेडीज को, ये फ्लावर रेमेडीज मैं जहाँ से थाना में के एक दुकान से मैं लेता था, A to Z फार्मेसी, जो थाना वाले लोग हैं उनको मालूम है, उसके पास मैं लेता था। तभी वो आदमी मुझे बोलता था, अरे तुम्हारे जैसे नॉन मेडिकल लोग ही ये ज़्यादा लेते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर फ्लावर रेमेडीज नहीं यूज करते हैं। उसका कारण है कि ये बहुत सिंपल है। लोगों को सिंपल चीज नहीं चाहिए रहती है, लोगों को चाहिए कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाए, कुछ हजार पूछे, ऐसे करे वैसे करे, नाड़ी परीक्षा करे, ये सब चीजें काम की है, मगर कुछ सिंपल चीजें भी है। और ये सिंपल चीजें कैसी काम करती है और कैसे आगे जाना है, ये मैं ये फ्लावर रेमेडीज के कोर्स में सिखाता हूँ। फ्लावर रेमेडीज के कोर्स में मेरे बहुत सारे, एक मेरी खास स्पेशलिटी है ये फ्लावर रेमेडीज कोर्स की, उसमें मैं बच्चों के स्टडी के तरफ हमें कैसे देखना है और उनके स्टडी में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आती है वो भी हम कैसे दूर कर सकते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ। तो सभी लेवल पे सभी लोगों के लिए काम में आने वाली फ्लावर रेमेडीज है। आज ऐसे देखा जाए तो आज ये पहला ही ऑनलाइन लेक्चर था, आस्ते आस्ते सब कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ओके, तो आई थिंक आई मेड द थिंग्स क्वाइट क्लियर। यस, ओके। तो हम लोग कोर्स चालू कभी करने वाले हैं, हम लोग कोर्स चालू करने वाले हैं 30 तारीख से। 30 तारीख को क्या है? 30 तारीख को कोजागिरी पूर्णिमा है। कोजागिरी पूर्णिमा, उगवला चंद्र पुनवेचा। और कोजागिरी पूर्णिमा से ही मैं क्यों कोर्स चालू कर रहा हूं? क्योंकि हमारे ज्योतिष में लिखा हुआ है चंद्रमा मनसो जाता, चांद का जो उगम है, चंद्र का जन्म है, वो मन से हुआ है। तो पूर्णिमा मतलब पूरा चांद
और वही दिन हम लोग यही पढ़ाई, मन की पढ़ाई करने में शुरुआत करें तो ये चंद्रमा की ब्लेसिंग्स और सब कुछ हमें मिलेगा। और इसलिए मैं कोजागिरी पूर्णिमा से एक एक रोज 1 घंटे का कोर्स रहेगा, जितना हो सके उतना हम लोग कवर करेंगे। शायद ये कोर्स 9 दिन में हो जाएगा, शायद 10 दिन मैं बोल रहा हूँ, 11 दिन या 12 दिन भी हो सकते हैं। मेरा हमेशा उसमें उसकी तरफ देखने का एक तरीका रहता है कि जो भी कुछ मैं दे रहा हूँ वो पूरा दे दूंगा। मुझे जितना मालूम है, मेरा जितना अनुभव है वो मैं पूरा आपको दे दूंगा, और ऐसे दे दूंगा ना कि वापस आपको मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़े, आपको ये सब कुछ चीजें ठीक से आ जाएगी। मैं कुछ भी चीज रेडीमेड नहीं देता हूँ। घुटना दर्द के लिए फ्लावर रेमेडीज में मेडिसिन नहीं है, अस्थमा के लिए फ्लावर रेमेडीज में मेडिसिन नहीं है, मगर अस्थमा की ट्रीटमेंट करनी है तो उसके मन में क्या चल रहा है वो देखो, और ये सब कैसे देखना है उसका ढंग, उसका तरीका, वो आदमी के मन में जाना और उसको इलाज करने का तरीका मैं फ्लावर रेमेडीज से आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो जिनको भी कोर्स में ज्वाइन करना है ज्वाइन करें, और आपके कोई और कुछ सुझाव है तो भी मुझे दे दे। 4-5 दिन का हमें समय है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप जो भी कोई फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको मेरे अकाउंट की डिटेल दे दूंगा। और अभी पहली बार मैं ये सब कोर्स की कुछ अलग ढंग से नोट्स बना रहे हूँ। जो भी है, जैसे हमारे बलराम वानखेड़े, उन्होंने अभी एक ऑनलाइन कोर्स किया है, उनको भी मैं ये कोर्स की जो नोट्स है वो इनको देने वाला हूँ, क्योंकि वो आज के मीटिंग में हाजिर है, इसके लिए उनको स्पेशल ऑफर है उनके लिए। ओके, तो थैंक यू सर। ओके, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, रिकॉर्डिंग हो सकती है तो मैं जरूर दूंगा। आज तक मेरे पिछले 4-5 साल से मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जो भी कुछ सिखाता हूँ उसका मैं रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत क्या बोलूँ ना, कि मैं बहुत रिजर्व आदमी हूँ। मैं लोगों के साथ ज़्यादा रिलेशन नहीं रखता हूँ, यानी बातचीत नहीं करता हूँ। बात करने लगूँ तो 2-2 घंटा बात करूँगा, मगर ऐसे बातचीत नहीं करता हूँ। तो इसके लिए आपके डाउट्स है ना, वो डाउट सॉल्व करने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ और वो आपको मिलते हैं। मैं आपको दे दूंगा, यूट्यूब पे रहेंगे, आपको पर्सनली आप देख सकेंगे, और आपको जितना बार चाहे उतना वो वीडियोस आप देखो, मगर वो आप अकेले देख सकेंगे। 1 साल तक वो आपके लिए वैलिड रहेंगे। 1 साल में आपको जितनी भी रिवीजन करनी है रिवीजन करो। और ये कोर्स होने के बाद आपको कुछ तो डाउट्स आएंगे, तभी मैं हमेशा फ़ोन के ऊपर हाजिर रहूँगा। आपको जो भी डाउट्स है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तरीके से आपको समझाने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत से जगह में ऐसे होता है, एक बार कोर्स करने के बाद लोग कोई ध्यान नहीं देते, पैसे मिल गए, कोर्स हो गया, चलो अभी भूल जाओ। ऐसा मेरा नहीं है। एक बार मेरा स्टूडेंट है, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि ये सब मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चों को आगे लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है, और ये मेरी जिम्मेदारी व्हाट्सएप और ये जो कुछ आजकल के नए मॉडर्न टेक्निक्स है उसने आसानी से मैं कर सकता हूँ। चलो, तो आज के लिए रुकेंगे, आधा घंटा बोल के। हाँ सर, इसमें कितने तरह की बीमारियां ठीक करते हैं? इसमें बीमारियां ठीक नहीं करते, इसमें हम लोग मन को ठीक करते हैं, और कौन सी भी बीमारी ठीक हो सकती है, ये सब मन के ऊपर काम करने वाली चीज है। सर, जैसे आपने बताया नी में प्रॉब्लम है तो एक फियर हाँ, फैक्टर रहता है। हाँ, तो वैसे तो इसके हाँ, बैक में किसी को पेन है तो क्या फैक्टर रहता है उसमें? बैक में पेन है तो उसका, लोअर बैक में पेन है तो फाइनेंशियल वरीज का प्रॉब्लम रहता है। अपर बैक में प्रॉब्लम है तो इमोशंस रिजॉल्व नहीं हुए उसके, उसको किसी ने बहुत फंसाया है इमोशनली, ऐसे रहता है। तो यही तो मेरा पहले दिन का लेक्चर रहता है, एनाटॉमी ऑफ इमोशंस। सिखाने वाले सब, हाँ, ये सब मैं सिखाने वाला हूँ, और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब मैं मेरे खुद के अनुभव से सीखा हूँ। इसमें से सब चीज़ों में से मैं गया हूँ, और बहुत सी टाइम में मैंने मेरे ऊपर कुछ इलाज नहीं किया, मैं मेरे मन को समझ लिया और मैं ठीक हो गया, और लोगों को मैं वही समझाता हूँ। जो भी मैं समझाता हूँ मेरे खुद के अनुभव से सिखाता हूँ। ये इसने, वो डॉक्टर ने ऐसे बोला, डॉक्टर बाख ने ऐसा किया, ऐसे मेरे इसमें कुछ नहीं रहता है। जो रहता है वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव से आधारित ही रहता है। और मेरा एक आधे घंटे का इसमें लेक्चर रहता है कैंसर के ऊपर, मेरी खुद की कैंसर के ऊपर मैंने रिसर्च है मेरी, समझो कि कैंसर के रीजंस क्या है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स है। तो हम लोगों को कैंसर पेशेंट्स की तरफ देखने का एक ढंग ही बदली हो जाएगा। हम उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ उसमें से आ जाएगी।
और ये सब कुछ मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ. ओके, एनी क्वेश्चन? सर कोर्स का टाइमिंग क्या होगा? रात को 9 से 10 बजे तक ही मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट की दिन में बहुत प्रॉब्लम होती है. कुछ 5-10 मिनट के लिए रात्री ओके सर. रात्री 9 से 10 रोज. और जो भी कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, हलचल नहीं करनी चाहिए, स्टेडी रहो जैसे कि स्कूल में बैठे हुए बच्चे. और बाजू में आपके साथ में आपके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ बोलूँ ये लिख के ले लो, तो आपको लिख के रखने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए. जैसे समझ लो आप क्लासरूम में ही बैठे हैं, ऐसे ही मैं सिखाने वाला हूँ. सर इसके कुछ नोट्स मिलेंगे ना? उसके नोट्स मिलेंगे. और अभी मैं लेटेस्ट जो काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा हर एक कोर्स में कुछ नया करता हूँ. मैं हिंदी में नोट्स बना रहा हूँ. मेरी मराठी में 3-4 बुक्स है, वो सब बुक्स तो है ही, मगर अभी मैं हिंदी में नोट्स बना रहा हूँ और उसका काम चालू है. वो कोर्स खत्म होने के पहले आपको नोट्स मिल जाएगी, मेरी गारंटी है आपको. आधा काम तो मेरा हो गया है. ये जब से मैंने डिक्लेयर किया 3 दिन पहले, तभी से मैंने उसके पीछे काम चालू किया है. ये सब फ्लावर रेमेडीज कैसी ढूंढनी है, उसके लिए मैंने हर एक फ्लावर रेमेडीज के लिए 3 सवाल पूछे, 3 सवाल निकाले. वो 3 में से कोई भी आदमी को आप 3 सवाल पूछेंगे तो 3 में से 2 के जवाब हाँ रहेंगे, तो उसके लिए वो फ्लावर रेमेडीज लागू है. मैं बहुत आसान करके देने वाला हूँ, मगर रेडीमेड नहीं दूंगा. आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको समझ के लेना पड़ेगा. और आपको, मगर मेरी गारंटी है आप मेरे काम समझ जाएंगे तो बस आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. एनी मोर क्वेश्चंस? सर इसमें डायबिटीज का भी रेमेडीज है? सबके लिए रेमेडीज है. डायबिटीज के लिए है, कैंसर के लिए है, मगर रेमेडीज की बात है वो तो कोर्स में आ जाएगा उसके बारे में और सब कुछ चीजें. क्योंकि आप आदमी बीमार क्यों होता है उसका भी एक मेरा रिसर्च है. डायबिटीज सिर्फ मीठे खाने से नहीं होता है, 1000 चीजें रहती है. और इसके लिए मैं चाहता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जितनी हो सकी उतनी सारी थेरेपी सीख ले, और जो योग्य है, जो जरूरत है वही यूज करें. समझे? कभी हमें ये कोर्स में टाइम मिलेगा तो एक मेरी थर्मोथेरेपी नाम की मैंने खूब ढूंढ की निकाली हुई एक थेरेपी है, वो भी आपको टाइम मिलेगा तो वो भी मैं सिखा दूंगा. मैंने ये सब इसके ऊपर बहुत सारे मराठी में गाने लिखे हैं, वो भी आपको देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं. मेरे पास जितना है ना उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं देने को तैयार हूँ. और मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि लोग मुझे पूछते हैं कि क्लोज के फी वगैरह के बारे में. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ मैं जितनी फीस लेता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा मैं आपको देने वाला हूँ. इतनी मेरी गारंटी है. जो ले सर, हाँ, आपण आता नॉन मेडिकल माणसं आहोत, तर आपण याची प्रॅक्टिस करू शकतो. आपण याची प्रॅक्टिस करू शकतो. म्हणजे पाठी लावून आपल्याला करायचीच नाहीये. अच्छा कशी प्रॅक्टिस करायची ते मी शिकवतो तुम्हाला. अच्छा. कशी प्रॅक्टिस, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, हेच तर हे प्रॉब्लेम कुठे लिहिलेले नसतात याचे उत्तर. हे जे काही प्रॉब्लेम तुमचे आहेत ना, हे सगळे प्रॉब्लेम आपण सोडवूया. म्हणून तो म्हटलं हा कोर्स हमारा जो ये कोर्स है वो 10 दिन में चलने वाला है. शायद 11 दिन भी चलेगा, 12 दिन भी चल सकता है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके सवाल, हर सवाल का मैं जब तक जवाब नहीं दूंगा तब तक कोर्स हमारा चालू रहेगा. सर इसमें सीपी चाइल्ड के लिए कुछ है? सबके लिए है, सबके लिए है. मगर जो चीज मन के साथ संबंधित है उनके लिए ज्यादा फायदा है, वो जो शरीर के साथ संबंधित है उनके लिए नहीं. तो सीपी के जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनके ब्रेन में ही डैमेज है ना, तो वो आप ठीक नहीं कर सकेंगे. हाँ 4-5 साल तक करते हैं तो शायद हो सकता है, मगर उनके जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आप फ्लावर रेमेडीज से अटेंड कर सकते हैं. सब चीज फ्लावर रेमेडीज से नहीं होगी, मगर जो कर सकती है वो सही ढंग से आप यूज करो तो 100% रिजल्ट मिलेंगे आपको. एनीथिंग एल्स? रुकेंगे यहाँ पे? चलो, हरिओम. सो कॉल मी बैक. हरिओम, हरिओम.
और ये फ्लावर रेमेडी सीखना मतलब थैंक यू सर। एक बात मैं बताता हूँ, एक मजेदार, एक मेरे पास एक औरत आई थी फ्लावर रेमेडी सीखने के लिए, और वो पूरे 5 दिन के कोर्स में उसके चेहरे पे मुझे दिख रहा कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं हैरान होता था कि इसको नहीं समझ रहा है, कैसे समझाऊं। मैं बहुत कोशिश करता था मगर मुझे नहीं लगा कि उसको कुछ समझ गया, मगर वो नोट्स भी लेती थी, सब कुछ करती थी। अंदाजन 1.25 साल के बाद में उसका एक दिन मुझे फ़ोन आया, तभी मेरा एक्यूपंक्चर का फ्री ट्रीटमेंट का कैंप था, और उसका मुझे मैसेज आया कि सर मैं ये फ्री ट्रीटमेंट कैंप में आपको हेल्प करने के लिए मैं आना चाहती हूँ। तो मेरे पास तो सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रहता है किसने क्या सीखा है। तो मैं बोला तुम एक्यूपंक्चर सीखी नहीं हो, तुम तो फ्लावर रेमेडी सीखी हो। तो कैसा, नहीं बोलती है वही है। उसने ऐसे बोला कि मैं इतनी उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया और घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, मैं इतनी डिप्रेशन में गई थी, मगर आपका 5 दिन का कोर्स करने के बाद मैंने फ्लावर रेमेडीज यूज की नहीं, मगर आपका 5 दिन का फ्लावर रेमेडीज का कोर्स करने के बाद मैंने मुझे खुद को समझ लिया और मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो मैं आज आपको पूछ रही हूँ कि मैं आपको हेल्प करने को आऊँ क्या। यदि फ्लावर रेमेडीज आप ठीक ढंग से सीखे, समझ लेना, तो अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कामयाबी और बहुत कुछ होने की इसमें से चांसेस है, और होता ही है सब लोगों में। इसके साथ में जहाँ भी जरूर अभी ये फ्लावर रेमेडीज मन के ऊपर काम करने वाली है। मन के ऊपर काम करने वाली और एक चीज़ है जिसमें से हमें आदमी का मन समझता है, और वो है हैंडराइटिंग एनालिसिस। तो ये फ्लावर रेमेडीज के साथ में जो भी चीज़ें फ्लावर हैंडराइटिंग एनालिसिस की है वो भी आपको अब तक मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये सब साथ में नहीं आए ना तब तक मजा नहीं है। फ्लावर हैंडराइटिंग एनालिसिस का कोर्स हालांकि पूरा अलग है, मगर उसमें से कुछ नुस्खे ऐसे हैं कि जो फ्लावर रेमेडीज के साथ में ही समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो फिर मजा गई उसकी। तो वो भी कुछ जो चीज़ें हैं ना वो भी उसके साथ में मैं समझाऊंगा। तो जितना मुझे आता है, जितना मैं आपको दे सकूं, उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की और आपको देने की कोशिश करूंगा। रुकते हैं अभी। हरिओम। 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 गुड नाइट। गुड नाइट। शुभरात्रि। शुभरात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। यस, वेलकम। चांगली इन्फॉर्मेशन मिळाली। ऐसे ही और भी बाकी कुछ चीज़ें हैं, हम लोग बीच बीच में अभी करते जाएंगे। आज पहला एक्सपीरियंस था मेरा ये ऑनलाइन कुछ करने का, तो और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी आस्ते आस्ते, क्योंकि मेरी आदत है ना, सामने 10 लोग बैठे हुए दिखेंगे ना तो मुझे बोलने में बहुत मज़ा आता है। अभी क्या होता है कि कुछ लोगों का चेहरा दिख रहा है, कुछ लोगों के सिर्फ नाम दिख रहे हैं, किसका फोटो दिख रहा है, तो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। एनीवे, इसमें से भी हम लोग बाहर निकल लें। जिंदगी सीखने की बात है, और हमेशा रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं हम लोग। तो कुछ मैं आपसे भी सीखूंगा। आपको ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कुछ मालूमात है तो वो भी आप मुझे मेरे साथ शेयर करो, तो हम लोग ये सब चीज़ें इम्प्रूव करने में मैं कोशिश करूँगा। ओके, चलो नाउ फाइनली हरिओम। गुड नाइट सर। हरिओम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you. गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।